हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज कुमार गुप्ता और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज जो 11th एंड 12th में स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए 11th में मैं स्टार्ट करूंगा नोमेनक्लेचर से और 12th में स्टार्ट करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो मैं यहाँ पे आज आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज केम क्लासेज, पंकज केम क्लासेज। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं चैप्टर का, कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ आप लोगों को कि IIT JEE एडवांस मेंस नीट 11th-12th, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि नीट में कम से कम 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, मेंस में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते ही हैं, IIT JEE में भी 7-8 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है नोमेनक्लेचर। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आइसोमेरिज्म। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में GOC। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद आएगा आपका हाइड्रो कार्बन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। फिर आएगा आपका हेलो अल्केन एंड हेलो एडीन। इसके बाद होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसके बाद आएगा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इसके बाद आएगा आपका एमीन्स। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद आता है पॉलीमर्स। फिर आएगा आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इतना चैप्टर हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग 11th में कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, 11th का कौन कौन सा चैप्टर है जो इसमें पढ़ना है हम लोग को। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली ये 12th का टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, हेलो अल्केन, अल्कोहल, ईथर, ये सब बेसिकली हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं।
और ये सब चैप्टर हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, हेलो अल्केन, अल्कोहल, ईथर, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना कोई भी रिएक्शन समझना इतना आसान काम नहीं होगा। इसलिए ये बेसिकली 12th का टॉपिक है, लेकिन हम लोग 11th क्लास में इसको कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बार टिक किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद फिर आएगा ये से जितना भी सब टॉपिक है ये सब 12th का है। हेलो अल्केन, हेलो एडिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये सारा का सारा क्या है 12th का टॉपिक है। और ये सब क्या है आपका 11th का टॉपिक है। अब ऐसा नहीं कि 11th नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को 12th में समझ में आ जाएगा, इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि 12th में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसमें नोमेनक्लेचर तो खैर यूनिवर्सल मतलब यूज तो होता ही नोमेनक्लेचर का, नाम दे देगा, रिएक्शन का नाम दे देगा, वहाँ पे लिख देगा 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ऐसे करके लिख देगा। तो वहाँ पे जब तक हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर हम लोग वहाँ पर रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं, इसलिए नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म का बहुत ज़्यादा यूज करता है, यहाँ पे पूछता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने कितने आइसोमर्स होंगे, उससे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। इसलिए आइसोमरिज्म भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर तीसरी बात, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर यहाँ तक जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया अच्छे से, ये दोनों चैप्टर अच्छे समझ में आ गया तो फिर आगे आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे जीओसी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे स्ट्रांग करना है ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो आगे के चैप्टर में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आप लोगों को बशर्ते कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि इसे सर मेहनत करते जा रहे हैं और हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, मतलब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको भी वहाँ पे एफर्ट थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है जो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये टोटल 13 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। मैं आप लोगों को पूरा IIT एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि आप लोग जो भी नीचे वाला एग्ज़ाम हो ताकि वो आसानी से क्लियर कर सके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से। 2 वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज KM क्लासेज। आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे पंकज KM क्लासेज पे वीडियो आपको हर एक दिन मिलता रहेगा।